इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारी अवधारणाएं किस तरह बनती हैं और उनका हमारे निर्णयों और उन निर्णयों के परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात हमारी अवधारणाएं उन्हें किस तरह प्रभावित करते हैं। इन अवधारणाओं का निर्माण हमारी इस समझ के साथ शुरू होता है कि हम स्व अवधारणाओं की शक्ति को जानते हैं और यह भी समझते हैं कि ये अवधारणाएं वास्तव में हमारे जीवन को निर्देशित करने वाला तंत्र है, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमारे प्रदर्शन को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हम बेहद जटिल और बहुआयामी प्राणी हैं। हम जीवन में कई सुविधाओं का उपभोग करते हैं और हमारे लिए इन सुविधाओं को प्राप्त करने के कई अन्य तरीके और तकनीक होती हैं, जिनके बारे में हमें किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए हम में से अधिकतर लोग सारा जीवन अनभिज्ञता में ही काट देते हैं और यह जान ही नहीं पाते हैं कि हम आज जो है वो कैसे हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हम आज जो है उस स्थिति में रचनात्मक बदलाव लाकर जीवन के उन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी दृष्टि से कमजोर रह गए हैं, मगर जिनमें सफल होने की इच्छा हमारे मन में है। सरल रूप में कहा जाए तो अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि बदलाव किस तरह लाया जाए, और इस कारण से वे अपने मन में इस मंत्र को जपते रहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, और इसके लिए वे ईश्वर के आशीर्वाद का आभार भी मानते हैं, मगर वे यह नहीं जानते कि वे अपनी कमियों को ढकने की कोशिश कर रहे होते हैं और वे सारा जीवन इसी तरह से काट देते हैं। जैसे ही हम स्वयं को अपने नकारात्मक विचारों और सीमित सांस्कृतिक दायरों की मूर्छा और सम्मोहन से बाहर लाते हैं और स्वयं को पुनः नए विश्वासों से सम्मोहित करते हैं, हम अपने मस्तिष्क का दायरा बढ़ा सकते हैं और यह दायरा हमारे पुराने दायरों की तुलना में वृहद और विस्तृत होगा। चलिए जानते हैं कि हम जैसे हैं वैसे कैसे बन गए। हम सभी असीमित क्षमता के साथ जन्मे थे, यानी जब हमने जन्म लिया था उस समय हमारे पास ऐसा कोई विचार नहीं होता कि हम यह नहीं कर सकते हैं। जन्म के बाद 2 वर्ष हमारे जीवन के और विकास के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं, क्योंकि उस समय हम बोल नहीं पाते, अतः हमारे माता पिता हमें यह नहीं कहते कि हम क्या नहीं कर सकते हैं या हम अधिक तेजी से विकास कर रहे हैं। इन 2 सालों में हम चलना, खाना पीना और भाषा सीखते हैं। हालांकि उस समय हमारे पास सीमित शब्दकोश होता है, फिर भी हम यह समझने लगते हैं कि हमारे माता पिता हमसे बात कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं। हमारा मस्तिष्क 5 विद्युतीय भाषाएं बोलता है। डॉक्टर लिपुलोस के द्वारा यह भाषाएं जारी की गई हैं। जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक हमारे मस्तिष्क की तरंगे डेल्टा तरंगे होती हैं। 2 साल से 6 साल तक ये तरंगे थीटा तरंगों में बदलती हैं। 6 से 12 वर्ष के बीच ये तरंगे अल्फा तरंगों में बदलती हैं और 12 साल से ये बीटा तरंगों में बदलती हैं। जब किसी व्यक्ति को सम्मोहित किया जाता है तो क्या होता है, उसके मस्तिष्क की तरंगों की गति धीमी हो जाती है, जो कि थीटा से अल्फा के बीच होता है। इसका अर्थ है 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था में हम सबसे अधिक सम्मोहित किए जाने वाली अवस्था में रहते हैं, और इसी समय हमारे अंदर कोई खास विश्वास आकार ले रहा होता है और आत्मसम्मान और स्व अवधारणाएं बन रही होती हैं। अतः जैसे ही हम
अपने आप को अपने अंदर जमे नकारात्मक विचारों के सम्मोहन से मुक्त करते हैं और सकारात्मक सुझावों को स्थान देते हैं, हम अधिक शक्तिशाली विचार तैयार करते हैं। पांचवी विद्युतीय भाषा गामा तरंगे होती हैं, जो प्रदर्शन का उच्च स्तर होता है। आधारभूत बात यह है कि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम किसी खाली बर्तन के समान होते हैं। हमारी जिज्ञासाएं अनंत होती हैं और सीखने की इच्छा प्रबल होती है। घर के पारिवारिक माहौल, सामाजिक माहौल हमारे अवधारणाओं को बनाते हैं। याद रखें कि हमारी अवधारणा बदलती है और उसी के अनुरूप हमारे प्रदर्शन का स्तर भी सकारात्मक या नकारात्मक रूप से बदलता है। यदि हम अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी स्व अवधारणा को बदलना होगा। परिवर्तन किसी भी तरह से बुरा शब्द नहीं है और इसके साथ आपको असहज महसूस होने की कतई आवश्यकता नहीं है।